सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं प्रोबोट एक्स के ऊपर, जो एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो हमें 3 to 5% या अप टू 5% प्रॉफिट हर मंथ जनरेट करके दे पा रहा है। आज की वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे कर पा रहा है, इसके पीछे स्ट्रेटेजी क्या है, इसके पीछे सिस्टम क्या है कि हमें हर मंथ पॉजिटिव रिटर्न्स मिलता है। हमें ये तो पता है कि कंपनी ने एक प्रोफेशनल ट्रेडर्स की टीम को हायर किया है, कंपनी ने एक बोर्ड को भी तैयार किया है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के ऊपर काम करता है, जिसका अपना एक एल्गोरिदम है। ये ट्रेडर की टीम और ये बोर्ड दोनों मिलकर हमें अप टू 5% प्रॉफिट जनरेट करके दे पा रही हैं। लेकिन ये करते कैसे हैं, आज की वीडियो में हम ये समझेंगे। ये ट्रेडर ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं, सिस्टम को फॉलो करते हैं कि हमें हर मंथ, क्योंकि किसी मंथ मार्केट ऊपर जाती है लेकिन किसी मंथ मार्केट नीचे भी गिरती है, लेकिन ये हर मंथ हमें पॉजिटिव रिटर्न दे रही है। ये कैसे हो पा रहा है? हम टोटली इसको समझने की कोशिश करेंगे। एड ऑन कंपनी हमें अप टू 5% प्रॉफिट ही क्यों देती है। एड ऑन हम ये भी बात करेंगे कि कंपनी जो प्रॉफिट दे रही है उसमें कंपनी ये कह रही है कि ये प्रॉफिट वेरी कर सकता है। हो सकता है किसी मंथ 5 आए, किसी मंथ 4 आए, किसी मंथ 3 भी आ सकता है। कंपनी ऐसा क्यों कह रही है? आपको इन क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे आज की वीडियो में। हो सकता है कि वीडियो की लेंथ ज्यादा हो, लेकिन आपको क्लियरेंस मिलेगी कि कंपनी कितना जेन्युइन प्रोजेक्ट को लेकर आई है, एड ऑन कितने लॉन्ग टर्म विजन के साथ आई है। आपको टोटली मैं एज अ ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाने की कोशिश करूंगा। चार्ट्स के ऊपर समझेंगे कि ये ट्रेडर्स कौन सी टेक्निक को फॉलो करते हैं, कैसे चार्ट्स को देखते हैं, कैसे पैसा जनरेट करते हैं, आपको प्रॉपरली समझाऊंगा। वीडियो की लेंथ ज्यादा हो सकती है लेकिन एक नॉलेजेबल वीडियो रहने वाली है। ज्यादा टाइम नहीं लेते, हम सीधा पॉइंट पे आते हैं कि कंपनी कैसे अप टू 5% प्रॉफिट हमें जनरेट करके देती है। उसके लिए हम इनकी स्ट्रैटेजी फ्रेमवर्क को समझने की कोशिश करते हैं। मैं एक बार क्वार्टर के ऊपर आता हूं ताकि आपको क्लियरेंस मिले। साइड बाय साइड हम स्लाइड्स को देखेंगे। ओके, सबसे पहला कंपनी क्या काम करती है, कौन सी स्ट्रैटेजी को फॉलो करती है? सबसे पहली स्ट्रैटेजी ये है कि कंपनी मल्टी एसेट्स में ट्रेड करती है। पॉइंट समझिए, कंपनी किसी एक एसेट में ट्रेड नहीं करती, क्योंकि हर टाइम आप हर एक एसेट को ट्रेड नहीं कर सकते। कई बार क्या होता है, कोई एसेट में वॉलेटिलिटी बिल्कुल नहीं होती, कई बार क्या होता है कि वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है। दोनों कंडीशन में आप उसको ट्रेड नहीं कर सकते। आपके पास अल्टरनेट होने चाहिए और भी एसेट से ट्रेड करने के लिए। कंपनी मल्टी एसेट्स में ट्रेड करती है। और उससे अगला पॉइंट, क्या कंपनी मल्टी एसेट्स को ट्रेड करने के लिए एक ही बंदे को हायर करेगी? आपको ये चीज बता दूं, कोई भी एक ट्रेडर जो एक एसेट को ट्रेड करता है, जरूरी नहीं कि वो दूसरे एसेट को भी ट्रेड कर पाए। जो बंदा एक एसेट को ट्रेड अच्छे से कर सकता है वो एक को ही ट्रेड करता है, वो दूसरे में नहीं जाएगा। कंपनी ने डिफरेंट एसेट्स को ट्रेड करने के लिए डिफरेंट तरह के ट्रेडर्स को हायर किया है। ठीक है, जो जिसमें एक्सपर्ट है उसको उसी की ट्रेडिंग दी गई है कि भाई तू इसी एसेट को ट्रेड करेगा। इसके लिए कंपनी ने 30+ ट्रेडर्स की टीम को हायर किया है, 30+ एक्सपीरियंस्ड प्लस प्रोफेशनल ट्रेडर्स को हायर किया है कि वो इनके एसेट्स को ट्रेड कर पाए। यहां तक क्लियरेंस। फिर आगे चलते हैं, ये ट्रेडर कौन सी ट्रेडिंग करते हैं। ये कौन सी ट्रेडिंग से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कितने तरह की ट्रेडिंग होती है। 4 तरह की ट्रेडिंग होती है मार्केट में। एक तो होती है इन्वेस्टमेंट, जिसमें हम एक एसेट को बाय करते हैं, कई सालों तक होल्ड करते हैं, फिर उसमें से कोई प्रॉफिट निकालते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट। दूसरी होती है पोजिशनल ट्रेडिंग। पोजिशनल ट्रेडिंग में हम करते हैं सेक्टर रोटेशंस। ठीक है, हम एक एसेट को बाय करते हैं, कुछ महीनों के लिए या 1-2 साल के लिए होल्ड करते हैं, फिर उसमें से प्रॉफिट निकालते हैं। ये होगी पोजिशनल ट्रेडिंग। तीसरी आती है शॉर्ट स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग या शॉर्ट स्विंग ट्रेडिंग, इसमें क्या होता है कि हम कुछ दिनों से लेकर 1-2 हफ्तों तक ट्रेड करते हैं, 1-2 हफ्तों में या कुछ दिनों में प्रॉफिट निकालते हैं उसमें से। ठीक है, तीसरी ये होगी। चौथी होती है इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है कि हम एक ही दिन में ट्रेड करते हैं, एक ही दिन में बाय करते हैं, एक ही दिन में सेल करते हैं और एक ही दिन में प्रॉफिट निकालते हैं। ये होगी इंट्राडे ट्रेडिंग। 4 तरह की ट्रेडिंग होती है। कंपनी, आपको बता दूं, कंपनी ने जो ट्रेडर्स हायर किए हैं वो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं और शॉर्ट स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। क्यों करते हैं ये? क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट है और जो पोजिशनल ट्रेडिंग है वो लॉन्ग टर्म के बेसिस के लिए होती है। वहां पे आप मंथली बेसिस पे प्रॉफिट नहीं जनरेट कर सकते। आपको वो ट्रेडिंग चाहिए जो 1 महीने के अंदर अंदर खत्म हो जाए, या तो कुछ दिनों में खत्म हो जाए, 1-2 हफ्तों में खत्म हो जाए, या एक ही दिन में खत्म हो जाए। तभी आप एक मंथ में
प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट में नहीं होता, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में किसी मंथ मार्केट नीचे जाती है, किसी मंथ मार्केट ऊपर जाती है। सो ये टोटली ट्रेड करते हैं इंट्राडे और शॉर्ट स्विंग ट्रेडिंग को, ठीक है। अब आपको ये भी बता दूं, जो लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं और शॉर्ट स्विंग ट्रेडिंग करते हैं वो आम ट्रेडर्स नहीं होते, क्योंकि पोजिशनल ट्रेडिंग करना और इन्वेस्टमेंट करना फिर भी इजी है, लेकिन अगर आपको ये ट्रेडिंग करनी है ना, इसके लिए आपको प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए। आपको एक एक चीज का पता होना चाहिए मार्केट का। आपको बहुत टाइम स्क्रीन के सामने बैठना पड़ता है, मार्केट को देखना पड़ता है, कैंडलस्टिक्स क्या कर रही है, कितने तरह की कैंडलस्टिक्स हैं, जैसे मारूबुजू कैंडल, अबंडेंट कैंडल, स्पिनिंग टॉप कैंडल, हैमर कैंडल, शूटिंग स्टार कैंडल, ऐसे कई तरह की कैंडलस्टिक्स होती हैं। फिर कैंडलस्टिक्स को जोड़कर कितने तरह के पैटर्न्स बनते हैं, ट्राइंगल पैटर्न, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, कप एंड हैंडल पैटर्न, फिर रेक्टेंगुलर पैटर्न, ऐसे कई तरह के पैटर्न्स होते हैं जिनको ट्रेड किया जाता है। फिर कई तरह के इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे MACD, RSI, मूविंग एवरेजेस, बोलिंगर बैंड, फिबोनाची टूल, कई तरह के इंडिकेटर्स को यूज किया जाता है ट्रेडिंग करने के लिए। सो ये ट्रेडर्स टोटली इनके ऊपर फोकस करते हैं, अपना एक एल्गोरिदम बनाते हैं, AI टेक्नोलॉजी की हेल्प लेते हैं, बोर्ड की हेल्प लेते हैं, फिर जाकर ये ट्रेड करते हैं। ये इजी नहीं होता, रियली आपको बताता हूं, इतनी इतनी बड़ी बुक्स पढ़नी पड़ती हैं। ये सिर्फ एक बुक है अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना है, लेकिन ये पढ़ने के बाद भी आप सीखोगे नहीं, उसके बाद भी आपको 4-5 साल मार्केट में लगाने पड़ेंगे, देखना पड़ेगा मार्केट करती भी क्या है, तब जाकर आप ट्रेडिंग को सीखते हैं। सो कंपनी ने टोटली एक प्रोफेशनल ट्रेडर्स को हायर किया है जो इंट्राडे और शॉर्ट स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। दूसरा पॉइंट। तीसरा, अब इंट्राडे और शॉर्ट स्विंग ट्रेडिंग में ये करते क्या है, ये शॉर्ट और लॉन्ग पोजीशन दोनों करते हैं। मैंने आपको कहा ना कि किसी मंथ मार्केट नीचे गिरती है, किसी मंथ मार्केट ऊपर जाती है। ये गिरते हुए बाजार में भी कैसे पैसा बनाते हैं, क्योंकि ये प्रोफेशनल ट्रेडर्स है, क्योंकि मार्केट हमें अपॉर्चुनिटी देती है। अगर आप मार्केट की डायरेक्शन को ढूंढ लो, आपको पता है कि मार्केट नीचे गिरेगी, अगर आपने डायरेक्शन ढूंढ ली, उसकी तरफ पैसा लगा दिया, तब भी आपको पैसा बनेगा। सबसे बेटर पॉइंट है कि आपको शॉर्ट टर्म में भी बहुत सारा पैसा बन सकता है अगर आप मार्केट की सही डायरेक्शन को ढूंढ लो। इसे कहते हैं स्पेकुलेशन ट्रेडिंग, ठीक है, लोग इसमें स्पेकुलेशन। और आपको एक रियल चीज बताता हूं, अभी सभी लोगों के दिमाग में आता होगा कि भाई हम भी ट्रेडिंग कर लें, हम भी खुद ट्रेडिंग से पैसा कमा सकते हैं। आपको एक रियल डाटा बताता हूं, 90 से लेके 92% के करीब लोग इसमें लॉस में जाते हैं। मैं नहीं कहता, आप ऑफिशियल डाटा निकालिए, गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए फ्यूचर एंड ऑप्शंस करने वाले और इंट्राडे करने वाले कितने ट्रेडर्स हैं जो ट्रेडिंग में पैसा कमाते हैं। 92% के करीब लोग घाटा खाते हैं, सिर्फ 8 to 10% हैं जो प्रॉफिट कमाते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि भाई वो लोग घाटा कैसे खा जाते हैं, क्योंकि देखिए ये स्पेकुलेशन की गेम है, आपको डायरेक्शन ढूंढनी है। वहां पे लोग क्या करते हैं, लोग यहाँ पे आकर करते हैं गैम्बलिंग। लोग करते हैं कि भाई अगर मार्केट सही डायरेक्शन में चलेगी तो पैसा बन जाएगा, उल्ट चलेगी तो पैसा चला जाएगा। वो टोटली एक जुआ खेल रहे हैं, एक गैम्बलिंग कर रहे हैं। दूसरा, वो लक में बिलीव करते हैं, किस्मत में बिलीव करते हैं, भाई शायद आज किस्मत है, आज ऊपर चला जाएगा तो पैसा बन जाएगा। इसी कारण 90% लोग इसमें घाटा खाते हैं। लेकिन ये 8 to 10% में ट्रेडर्स आते हैं, जो हमारे ट्रेडर्स है ना, प्रोफेशनल ट्रेडर, ये इन 8 to 10 में आते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास एक सिस्टम है, ये एक स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं। ये गैम्बलिंग में और किस्मत में बिलीव नहीं करते, ये टोटली सिस्टम में बिलीव करते हैं और स्ट्रेटेजी में बिलीव करते हैं, फिर ट्रेड करते हैं, ठीक है। इनको सब कुछ पता होता है कि हम किस सिस्टम के साथ चलेंगे, कैसे प्रॉफिट बनाएंगे। सो आज की वीडियो में हम इसी सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे, इसी स्ट्रेटेजी को समझने की कोशिश करेंगे, जिनमें ये मेजरली 2 गोल्डन रूल्स को फॉलो करते हैं। 2 गोल्डन मेजर रूल्स होते हैं, ये लोग इसी को फॉलो कर कर स्टॉक मार्केट में पैसा बनाते हैं और हमें जनरेट करके देते हैं। वही आपको समझाने जा रहा हूं। सो हम रूल्स के ऊपर आते हैं। एक बार मैं, ठीक है, सबसे पहला गोल्डन रूल ये जो फॉलो करते हैं वो है रिस्क रिवार्ड रेशियो। अब रिस्क रिवार्ड रेशियो को समझिए। हमारे लोगों की साइकोलॉजी क्या होती है, अब जब ट्रेड करते हैं ना, आम बंदे की बात कर रहा हूं जो प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं है, उस बंदे को सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट दिख रहा है कि भाई हमने मार्केट से कितना प्रॉफिट निकालना है। लेकिन ये प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं ना, इनको पहले प्रॉफिट नहीं दिखता, इनको पहले रिस्क दिखता है कि भाई हमें मार्केट में रिस्क कितना लेना है, हम कितना रिस्क ले सकते हैं। बाद में ये रिवार्ड की तरफ देखते हैं, ठीक है।
ये हमसे सबसे पहला ये डिफरेंस आता है कि ये रिस्क के ऊपर फोकस करते हैं। अब आप चीज समझिए, कोई भी दुनिया का ट्रेडर, प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाओ, आप ये किताबें पढ़ लो, ये किताब पढ़ लो, पीछे इतनी किताबें पढ़ी हैं, ये पढ़ लो, लेकिन रियली बताता हूं दुनिया का एक भी ट्रेडर नहीं है जो 100% एक्यूरेट हो सके ट्रेडिंग में। वो हर टाइम सही ट्रेड नहीं ले सकता, क्योंकि मार्केट है, मार्केट कंडीशंस के ऊपर चलती है, मार्केट कभी ऑपोजिट भी जा सकती है, आपके साइड पे भी जा सकती है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स कोशिश करते हैं मैक्सिमम ट्रेड्स उनके फेवर में जाए। वो 100% की कोशिश भी नहीं करते, वो करते हैं कि 70 to 80% ट्रेड्स अगर सही चली गई उनके लिए बहुत है, क्योंकि ये टोटली रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर काम करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट क्या ये फॉलो करते हैं, अगर ये कोई ट्रेड लेते हैं, ये सिंपली फॉलो करते हैं, भाई अगर हमने कोई ट्रेड लेनी है तो हम उसमें रिस्क देखेंगे हमें कितना है और प्रॉफिट देखेंगे। सिंपल सी बात, अगर कोई ट्रेड में पहले वो रिस्क कैलकुलेट करेंगे कि हमें एक ट्रेड में अगर 1 रुपए का घाटा हो रहा है, ठीक है, -1 रुपया जा रहा है, तो अगर उसमें प्रॉफिट बनता है वो सिर्फ 1 रुपया नहीं बनना चाहिए, या तो 2 रुपए बनने चाहिए या 3 रुपए बनने चाहिए, ऊपर जितने मर्जी बन जाए, 5 बन जाए, 10 बन जाए, 11 बन जाए, मतलब कि रिस्क हमने कम लेना है। अगर मार्केट हमारी अगेंस्ट चलेगी तो ठीक है, मार्केट हमारा 1 रुपया लेकर जा रही है, ठीक है, लेकिन जब हमें देकर जाए 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए, 6 रुपए देकर जाए, फिर जाकर हमें प्रॉफिट बनेगा। ठीक है, ये रिस्क रिवार्ड के ऊपर काम करते हैं। जैसे एक ट्रेड ली, अगर जाएगा तो 100 रुपया जाएगा, लेकिन बनेगा तो 300 रुपया बनेगा। ये ऐसे रिस्क रिवार्ड को फॉलो करते हैं। मैं आपको चार्ट के ऊपर दिखाता हूं, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। हम एक बार चार्ट को खोलते हैं, कोई भी चार्ट, हम निफ्टी 50 का चार्ट खोलते हैं, निफ्टी 50 का ट्रेडिंग व्यू के ऊपर जाते हैं, निफ्टी 50 का चार्ट, निफ्टी, ओके, निफ्टी 50 अभी इंडिया की है टॉप 50 कंपनी का चार्ट, मेरे ख्याल से आप सभी को पता होगा। इसी के ऊपर हम देखने की कोशिश करते हैं, कोई ट्रेड यहाँ पे बन रही थी, ओके, यहाँ पे एक पैटर्न तो दिख रहा है, लेकिन मैं फिर भी एक अच्छा पैटर्न ढूंढने की कोशिश करता हूं तो आपको दिखे ये कैसे ट्रेड करते हैं। ओके, यहाँ पे एक अच्छा पैटर्न बन रहा है, अभी आपको दिखाता हूं कैसे ये ट्रेड करते हैं। यहाँ पे एक पैनेट पैटर्न बन रहा है, शायद आपको नहीं पता होगा, आपको समझने की भी जरूरत नहीं है, आप ये देखिए कैसे पैसा बनाते हैं, कैसे रिस्क रिवार्ड को फॉलो करते हैं। यहाँ पे एक पैनेट पैटर्न है, आपको दिखा भी देता हूं। यहाँ पे मैंने एक लाइन खींची, ये 2 टॉप्स है ना, इनको ज्वाइन किया, पहला टॉप ये वाला, दूसरा टॉप ये वाला, ठीक है, इनको ज्वाइन किया। फिर उसके बाद एक नीचे टॉप बॉटम है, एक यहां पे है, और इसी के साथ एक और है यहां पे, ठीक है, ये वाला, सॉरी थोड़ा सा एरर आ रहा है, मैं इसी को कॉपी करके यहां पे ले जाता हूं, 3, ठीक है। अब समझिए, मैं इन तीनों लाइंस को ज्वाइन करता हूं अभी, इसको कहते हैं पैनेट पैटर्न, ठीक है। अभी पैनेट पैटर्न आपको ये समझने, क्योंकि आप ट्रेडिंग सीखने नहीं आए, आप सिर्फ समझने आए हो कैसे पैसा बनाते हैं, ये पैनेट पैटर्न होता है। सबसे पहले ये देखा जाता है कि मार्केट का ट्रेंड कैसे है, मार्केट का ट्रेंड देखते हैं, पिछले समय में क्या मार्केट नीचे जा रही है कि ऊपर जा रही है। आप देखिए रोज मार्केट ऊपर जा रही है, ये ऊपर गई, अगले दिन फिर ऊपर गई, उससे अगले दिन फिर ऊपर गई, फिर ऊपर गई। ज्यादा चांसेस है कि यहां से भी मार्केट ऊपर जाएगी। पहली डायरेक्शन हमें मिल गई, दूसरा पैनेट पैटर्न बन गया। अब पैनेट पैटर्न को ट्रेड कैसे किया जाता है, यहां पे रिस्क रिवार्ड रेशियो, यहां पे एक टूल को यूज किया जाता है जो रिस्क रिवार्ड का काम करता है, ये वाला टूल होता है, ठीक है। इसको कहते हैं लॉन्ग पोजीशन। लॉन्ग पोजीशन मतलब कि ऊपर की तरफ ग्रीन बॉक्स है, नीचे की तरफ रेड है, मतलब कि अगर मार्केट ऊपर जाएगी प्रॉफिट बनेगा, नीचे आएगी तो लॉस होगा। रेड का मतलब लॉस, ग्रीन का मतलब प्रॉफिट। अब आप देखिए यहाँ पे ये रेड बॉक्स है, ये और ग्रीन बॉक्स दोनों एक लेवल के हैं, मतलब ग्रीन भी उतना है, रेड भी एक है, ये 1 रेशियो 1 रिवार्ड है, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, आगे भी आपको देखना पड़ेगा, आपको क्लियरेंस मिलेगी यहां से। ये वाला आप देख रहे हो, यहां पे पॉइंट कुछ लिखा आएगा, रिस्क रिवार्ड रेशियो, ये देखिए रिस्क रिवार्ड रेशियो 1 आ रहा है, मतलब कि या तो 1 रुपया जाएगा या 1 रुपया बनेगा। लेकिन ये ट्रेड कैसे करते हैं, अब ट्रेड को लेने का सिस्टम क्या है, इसके ब्रेकआउट पे ट्रेड लेते हैं। ब्रेकआउट पे ये कैंडलस्टिक ब्रेक हुई, ठीक है, यहां पे क्या करेंगे, इसके ऊपर ये लगाएंगे इसको, और यहां तक जो बॉटम बना था पिछला, उसके नीचे ये रेड को लगा देंगे, ठीक है। यहां पे ये ट्रेड लेंगे। अब ट्रेड का प्रॉफिट कब तक लेंगे, मतलब कि इतने रेड, लॉस तो इतना ही होगा, प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट उतना होगा जितना मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है। जैसे यहां तक मार्केट गई, अब आप देखिए अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जाती तो आपका
₹1 जाता, लेकिन अगर आपके फेवर में जाती तो आपके पास यहां पे आप देखेंगे ₹3.27 बनकर आते। चीज समझिए, रिस्क रिवार्ड रेशियो जाता तो ₹1, बनते ₹3.27। 1:3 हम 3 मान लेते हैं, बनते तो ₹3, जाता ₹1। ये होता है कि मार्केट को देंगे तो कम, बनाएंगे ज्यादा। इस रिस्क रिवार्ड रेशियो को फॉलो करते हैं। हम एक और चार्ट देखते हैं, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। कोई चार्ट हम खोल कर देख लेते हैं, शायद किसी चार्ट में दिख जाए। रिलायंस का चार्ट ऊपर खुला हुआ है, मैं एक बार खोलता हूं। रिलायंस में भी ट्रेड कोई ना कोई यहाँ पे हमें दिख रही होगी, हम देखते हैं। ओके, यहां पे देखिए एक कैंडलस्टिक बेसिस पे एक ट्रेड बन रही है। कैंडलस्टिक अगर आप देखेंगे, ये वाली ट्रेड, ये कैंडलस्टिक दिख रही है आपको, इससे कहते हैं शूटिंग स्टार कैंडल। अब ये ट्रेडर इसको कैसे ट्रेड करते हैं? अगर मार्केट नीचे गिरनी है, मुझे पता है मार्केट नीचे गिर रही है, लेकिन मुझे यहां पे पैसा बनाना है। सबसे पहले तो मैं वॉल्यूम देखूंगा। वॉल्यूम देखिए, इसमें इस कैंडल में अगर आप वॉल्यूम देखोगे, नीचे कैंडल बन रही है, उसे वॉल्यूम कहते हैं। ये सबसे बड़ी है, पीछे भी देखो आगे भी देखो, कोई भी कैंडल इससे बड़ी नहीं। तो इसमें कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है कि ये मार्केट कोई ना कुछ हमें यहाँ पे डायरेक्शन दिखा रही है। दूसरा, ऊपर शूटिंग स्टार बना है। शूटिंग स्टार जब बनता है तो मार्केट के नीचे गिरने के चांसेस ज्यादा होते हैं, लेकिन शूटिंग स्टार एक ऐसे पॉइंट पे बनना चाहिए यहाँ पे पहले भी मार्केट नीचे गिरी हो। ठीक है, यहाँ पे चांसेस हो मार्केट नीचे गिरने के। हम देखते हैं क्या यहाँ पे कोई चांसेस थे पहले। हम इसको डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं, हमें बेटर दिखे। अगर मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पे करूं, ओके, आप ध्यान से देखिए, यहां पे आपको बहुत अच्छे से दिखेगा। 3 बार पहले भी मार्केट यहां से गिर चुकी है, 1 बार, 2 बार, अब तीसरी बार मार्केट जब यहां पे आई, दोबारा मार्केट ने नीचे की डायरेक्शन ली। आप ध्यान से देख रहे हो, तीसरी बार भी उसी पॉइंट पे आई है। फिर 5 मिनट पे आते हैं, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो यहीं से अगर आपको शूटिंग स्टार बन रहा है, वॉल्यूम हाई है, आपको पता है मार्केट के नीचे जाने के चांसेस है, तो यहां पे आप शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। शॉर्ट पोजीशन मतलब कि अब अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो हमारा लॉस होगा, नीचे जाएगी तो प्रॉफिट होगा। लॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहां पे हम पहले लॉस कैलकुलेट करेंगे। अगर मार्केट ने ये कैंडलस्टिक को फॉलो नहीं किया, शूटिंग स्टार को फॉलो नहीं किया, तो मार्केट हमारे अगेंस्ट चलेगी। तो अगर ये कैंडलस्टिक के ऊपर चलेगी तो हमारा लॉस है, लेकिन अगर नीचे जाती रहेगी तो हमारा प्रॉफिट है। तो अब आप देखिए, अगर किसी ने ये ट्रेड ली होती तो इसमें कितना प्रॉफिट बनता? अप्रॉक्स इसमें प्रॉफिट बनता 4.77 रिस्क रिवार्ड रेशियो। आप ध्यान से यहां पे फिर देखिए, यहां पे आपको रिस्क रिवार्ड रेशियो दिखेगा 4.77। अगर जाता तो ₹1, बनते तो 4.5 से ₹5 के बीच में। ठीक है, ₹4.77 आपको बनते। ये होता है रिस्क रिवार्ड, जिसके ऊपर वो फॉलो करते हैं। मार्केट को देने पैसे कम है, उससे लेने ज्यादा है। ठीक है, पहला गोल्डन रूल, ये रिस्क रिवार्ड रेशियो को फॉलो करते हैं। आपको यहां पे क्लियरेंस होगी। अब चलते हैं हम दूसरे गोल्डन रूल की तरफ। ठीक है, पहला आपको क्लियर हो गया, रिस्क रिवार्ड रेशियो। ठीक है, वीडियो की लेंथ में भी ज्यादा बन रही होगी, लेकिन अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपको बेटर इसमें पता चल रहा होगा कि कैसे ट्रेड करते हैं। दूसरा गोल्डन रूल ये ट्रेडर फॉलो करते हैं, कैपिटल प्रोटेक्शन। जो कैपिटल ये ट्रेडिंग के लिए लेकर आते हैं, जैसे मेरे पास ट्रेडिंग करने के लिए सारा कितना पैसा है, मेरे पास सिर्फ ₹1,00,000 एग्जाम्पल के रूप में मेरे पास सिर्फ ₹1,00,000 है, वो मेरा कैपिटल है। ठीक है, मतलब कि मैं अपने कैपिटल का 1% एक ट्रेड में खत्म नहीं करूंगा। देखो, मार्केट दोनों तरफ जा सकती है, चाहे मेरी डायरेक्शन की तरफ जाए, 70% मेरी डायरेक्शन की तरफ जाने के चांसेस है, लेकिन 30% तो चांस है ना कि मेरे अगेंस्ट भी जा सकती है। तो अगर मेरे अगेंस्ट जाती भी है तो मुझे कितना लॉस होना चाहिए? मेरे कैपिटल का सिर्फ 1% लॉस होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि अगर मेरे पास ₹1,00,000 है, सिर्फ 1,000 जाना चाहिए। जहां पे दूसरे सबसे ज्यादा आम लोग गलती करते हैं, आम लोग पता क्या गलती करते हैं, जहां पे आकर खेलते हैं सट्टा। उनके पास ₹1,00,000 है, वो क्या करेंगे, 1 लाख का लॉस लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। मेरे पास ₹1,00,000 है, अगर लॉस हुआ तो 1,00,000 का, अगर प्रॉफिट हुआ, जैसे ये 1,00,000 है, लॉस हुआ तो 1,00,000 का, प्रॉफिट हुआ तो यहां पे 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000 का, अगर प्रॉफिट हुआ तो 3,00,000 का। ठीक है, अब देखो, अगर प्रॉफिट बना तो वो बहुत बड़ी बात है कि 1,00,000 से सीधा ₹3,00,000 बन गया एक ट्रेड में। लेकिन अगर आपके अगेंस्ट चला गया, 30% चांस तो फिर भी है ना, अगर अगेंस्ट चला गया तो आपका सारा कैपिटल खत्म। अगली बार ट्रेड कैसे करोगे, आपके पास तो पैसा ही नहीं है। ठीक है, आपको बेटर वे में समझाता हूं, चीज समझिए। मैं कंपनी हूं, मैं वही ट्रेडर की टीम हूं। मैं आप लोगों को कहता हूं, भाई आप सभी मुझे ₹1,000 दीजिए।
ठीक है, और मैं उनको ट्रेड करके आपको 1 to 5% जनरेट करके दूंगा। 100 बंदों ने मुझे 1000 रुपया दे दिया। हम ये चीज समझते हैं, हम इसको ना रिटर्न में समझते हैं। ये समझिए, मैंने 100 लोगों से 1000 रुपया कलेक्ट किया, मेरे पास कितना आ गया? 1 लाख रुपया। ठीक है, ये है मेरा कैपिटल जिससे मैं ट्रेड करूंगा। या तो मैं 1 लाख को एक ही ट्रेड में कवर कर लूं, तो शायद सभी को मैं एक ही ट्रेड में डबल या ट्रिपल अमाउंट करके दे दूं, लेकिन अगर मेरे अगेंस्ट चला गया तो सभी लोगों का पैसा डूब जाएगा। क्या ये चीज होनी चाहिए? ये तो पूरा एक सट्टा है, ये गैम्बलिंग है। 90% लोग यही चीज करते हैं, अपना सारा कैपिटल मार्केट को देकर चले जाते हैं। वो क्या करते हैं, 1 लाख की ट्रेड ली, हो सकता है कि उनके फेवर में बन गई, 1 लाख से उनको 3 लाख बन गया, अब उनके पास 3 लाख है। अगली बार पता क्या करेंगे, 3 लाख को 9 लाख बनाने की कोशिश करेंगे, 3 लाख से 9 भी बन जाएगा। अगली बार क्या करेंगे, 9 को 20 लाख बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब जब मार्केट उनके अगेंस्ट जाएगी 9 लाख जीरो हो जाएगा। ऐसे मार्केट में कभी भी नहीं पैसा बनता, ये सिस्टम को फॉलो नहीं करते। इनके पास एक सिस्टम है, एक स्ट्रेटेजी है। भाई अगर मेरे पास 1 लाख रुपया है तो मैं 1 लाख का 1% ही मार्केट को देने के लिए तैयार हूं। मुझे प्रॉफिट बड़ा नहीं चाहिए, मुझे रिस्क छोटा चाहिए। प्रॉफिट छोटा होगा कोई बात नहीं है, लेकिन रिस्क मुझे कम से कम चाहिए। मतलब कि अगर ट्रेड मेरे अगेंस्ट जाती है, 1 लाख से मेरा एक पहली ट्रेड मेरे अगेंस्ट चलेगी, तो मेरे पास फिर भी 99,000 रुपीज है ट्रेड करने के लिए। फिर अगेंस्ट चलेगी, फिर 1% का लॉस हो गया, अगली ट्रेड फिर मेरे अगेंस्ट चलेगी, फिर मेरे पास 98% है और 98,000 रुपीज है। 100 ट्रेड्स अगर मेरे अगेंस्ट लगातार जाएंगी तब जाकर मैं जीरो होऊंगा। लेकिन मैं प्रोफेशनल ट्रेडर तो हूं, मुझे ट्रेडिंग करनी तो आती है। क्या 100 की 100 ट्रेड मेरे अगेंस्ट जाएंगी? नहीं, क्योंकि मुझे ट्रेडिंग करनी आती है। मैक्सिमम ट्रेड्स मेरे फेवर में जाएंगी, कम ट्रेड मेरे अगेंस्ट में जाएंगी, और रिस्क रिवार्ड रेशियो भी बड़ा है, मुझे प्रॉफिट बड़ा बनेगा। ठीक है, अगर 1 लाख की मैं अगर 100% की ट्रेड ले लूं तो मेरा कैपिटल जीरो होने के चांसेस है। हम यहाँ पे जुआ या गैम्बलिंग नहीं कर रहे, एक सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, यहां पे आपको क्लियरेंस हो गई। 1 लाख के ऊपर हम सिर्फ 1% का रिस्क लेते हैं, जो यहाँ पे मेन पॉइंट कहा, क्योंकि जो कैपिटल है ना, ये तो आपकी ढाल है, इसी के साथ तो आप मार्केट में लड़ रहे हैं। लेकिन अगर आपकी ढाल ही खत्म हो गई, आप जो कैपिटल मार्केट में 1 लाख लेकर आए थे वो तो खत्म हो गया, अगली बार क्या करोगे? फिर लोगों से मांगोगे, कौन देगा आपको अगली बार? कोई भी पैसा नहीं देगा। ठीक है, उसके लिए ट्रेडर्स क्या करते हैं, भाई रिस्क कम से कम लो, प्रॉफिट कम बने, कोई बात नहीं है। अगर इसके ऊपर देखो, सिंपल सी बात है, अगर एक ट्रेड में 1% जाता है लेकिन अगली ट्रेड में 2% बन जाता है, क्योंकि रिस्क रिवार्ड 1:2 से बड़ा होना चाहिए, फिर भी हमें 1% बन गया। अगर मैं सभी को एक ट्रेड का 1% बांटू तो सभी को 1% रुपीज बन गए, एक दिन का 1% बन गया, बहुत बड़ी बात होती है। हम बेटर वे में समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा मेरे ख्याल से आपको और भी क्लियरेंस मिलेगी। अब हम इसको लैबोरेट करते हैं। ठीक है, आपको यह भी पता लग गया, रिस्क रिवार्ड रेशियो और 1% कैपिटल रूल को फॉलो करते हैं। अब कैसे ये अप टू 5% जनरेट करते हैं, हम इस पॉइंट को समझते हैं। अप टू 5% ही कैसे जनरेट करते हैं? सिंपल सी बात है, 1 लाख रुपए का हमने समझा कि कंपनी के पास कैपिटल है, कंपनी के पास सिर्फ 1 लाख है। आप 1 करोड़ भी मान सकते हो, 10 करोड़ भी मान सकते हो, 100 करोड़ भी मान सकते हो, वो आपके ऊपर है, जो कुछ भी मान लो। हम तो एक एग्जांपल ले रहे हैं। कंपनी के पास 1 लाख है, ठीक है, और सबसे पहले कंपनी हमें 1 महीने में कितना दे रही है? 1 मंथ में अप टू 5% प्रॉफिट देती है, हमें यह भी पता है। ठीक है, हम इसको एलैबोरेट करते हैं कैसे कर पा रहे हैं। लेकिन 1 मंथ में कितने दिन होते हैं ट्रेड करने के लिए? मोस्ट ऑफ द मार्केट्स सैटरडे संडे को बंद रहती हैं। ठीक है, हमारे पास कितने दिन हुए? 1 मंथ में सिर्फ 25 दिन हुए ट्रेड करने के लिए, 25 डेज। ठीक है, अब 25 डेज में अप टू 5% करना है, लेकिन रियली बताता हूं 25 डेज में से कुछ डेज ऐसे होते हैं मार्केट बिल्कुल भी नहीं चलती, जहां किसी दिन मार्केट में कुछ ऐसी न्यूज आती है कि मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो जाती है, जब मार्केट बिल्कुल ठंडी हो जाती है, मूवमेंट ही नहीं करती। अगर मूवमेंट नहीं करेगी पैसा कैसे बनेगा? तो ट्रेडर के साथ कम से कम दिन होते हैं, मैं कहता हूं 15 से 20 दिन ही होते हैं कम ट्रेडर्स के पास, मैं फिर भी 20 दिन मानकर चलता हूं। हम इसको अपर साइड रखते हैं, कंपनी के पास 20 दिन है ट्रेड करने के लिए।
अब 20 दिन में इनको अप टू 5% जनरेट करना है। जो लोग सोच रहे हैं ना महीने में करते हैं, महीने में नहीं, 20 दिनों में, 15 से 20 दिनों में ये जनरेट करते हैं। हम 20 दिन मानते हैं, कंपनी के पास 1 लाख रुपया है, 20 दिन है। दूसरी चीज भी निकल कर आ गई, कितने दिनों में पैसा जनरेट करना है। अब हमने बात की कि 20 दिनों में अगर ट्रेडर रोज की एक ट्रेड ले, 20 दिनों में रोज की एक ट्रेड, 1 ट्रेड पर डे, पर तो वैसे डाल ही दिया था, पर डे, ठीक है, एक ट्रेड पर डे में लेते हैं तो टोटल कितनी ट्रेड लेंगे, ये 20 ट्रेड लेंगे, ठीक है। अब 20 ट्रेड में से कुछ ट्रेड गलत भी जा सकती हैं, कुछ ट्रेड सही भी जा सकती हैं, हमें पता है। मैं कहता हूं प्रोफेशनल टीम होती है, 60 से 70% तो सही जाएंगी ना, लेकिन हम इसको फिर भी लोअर साइड पे लेकर जाते हैं कि सिर्फ 50% ट्रेड्स इनकी फेवर में जाती है, 50% इनके अगेंस्ट में जाती है। 20 में से 50% ट्रेड अगेंस्ट गई और 50% ट्रेड फेवर में गई, ठीक है। 50% ट्रेड में फायदा हुआ, 50 में नुकसान हुआ। 50%, 20 का 50 क्या होता है, 10 ट्रेड में फायदा हुआ और 10 ट्रेड में नुकसान हुआ, ठीक है। बराबर की ट्रेड निकली, 10 में फायदा कर लिया, 10 में नुकसान। तो यहां पे लोगों को लगेगा क्या 0% का मुनाफा हुआ? नहीं, हमने सबसे बड़ी बात की थी रिस्क रिवार्ड रेशियो। अगर घाटा पड़ेगा तो एक ट्रेड में 1% का ही घाटा लेना है, सिंपल सी बात। अगर 10 ट्रेड आपके अगेंस्ट जाती है, 1% का ही आप घाटा ले रहे हो एक ट्रेड में, तो आपको मैक्सिमम कितना लॉस होगा, 10% का, 10% का आपको लॉस होगा। लेकिन मैंने कहा जब ट्रेड आपके फेवर में जाती है तो रिस्क रिवार्ड आपको 1% से बड़ा होना चाहिए, 2 रेशियो, 3 रेशियो, 4 रेशियो, 5 रेशियो। मैं रियली आपको बताता हूं, मैं इनके साथ टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हूं जहां पे ये ट्रेडर ट्रेडिंग करते हैं। ये मंथली नहीं, एक ट्रेड के ऊपर कुछ ट्रेड 1:2 भी होती है, कुछ ट्रेड इनकी 1:5 भी होती है, कुछ ट्रेड्स इनकी 1:10, 15, 20 तक भी देखी है मैंने। मतलब कि जाएगा 1 रुपया, बनेंगे 20 रुपए, ऐसी ट्रेडिंग करते हैं। हम इसको भी कम से कम रखते हैं। मैं कहता हूं 1:2 ही समझते हैं हम, 1:2। मतलब कि अगर बनेंगे तो 2% बनेंगे, जाएगा 1%, 2% अगर पर ट्रेड बनता है तो ये हो गया 20%, 20% का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। 10% का लॉस, 20% का प्रॉफिट, ऑल ओवर कितना बना, 10% का प्रॉफिट। 20 में से 10 को निकालोगे तो 10% प्रॉफिट बचा। ये कंपनी ने 10% प्रॉफिट मंथली जनरेट किया, ठीक है। कंपनी 10% एग्जाम्पल के रूप में जनरेट कर पा रही है, लेकिन मैं 10 को फिर भी 10 से इसको 12-13 तो मानूंगा ही मानूंगा, क्योंकि हमने बहुत लोअर साइड लेकर गए थे, इसको कम से कम रखने की कोशिश की। लेकिन मैं फिर भी समझता हूं कंपनी 12-13% जनरेट कर पा रही होगी। कंपनी नहीं, ट्रेडर्स, कंपनी छोड़िए, ट्रेडर्स जो ट्रेड करते हैं वो 12-13% जनरेट कर पा रहे। फिर क्वेश्चन आता है, भाई कंपनी हमें अप टू 5% ही क्यों देती है, हमें ज्यादा देना, खुद इतना जनरेट कर रही है, हमें कम क्यों दे रही है। आप यहां पे चीज समझिए, क्या वो 12-13% बाकी का प्रॉफिट कंपनी रख रही है, उसमें खर्चे कितने हैं। जो ट्रेडर की टीम हायर की है, 30 ट्रेडर की है, एक प्रोफेशनल ट्रेड, क्या उनके खर्चे नहीं है, 1 से 2%, 2 से 3% उनको भी देना पड़ता है। क्या जो कंपनी चल रही है, प्रोबोट एक्स हमारा AI टेक्नोलॉजी है, जो वर्किंग डेवलपर्स उसके पीछे काम कर रहे हैं, अनदर टैक्सेस के खर्चे हैं, अनदर ब्रोकरेज के खर्चे हैं, उनके खर्चे कौन भरेगा, 1-2% उनके भी तो खर्चे हैं, तो वो फीसिस भी तो भरनी पड़ती हैं। वो फीसिस कौन भरेगा, वो तो कंपनी भरेगी ना। लाइसेंस ले रही है कंपनी, इतने बड़े ऑफिस बना रही है, तो वो खर्चे भी तो निकालने हैं। सो कंपनी यहां पे जनरेट कर रही है। तो क्या कंपनी बाकी का हमें दे दे, तो कंपनी ने क्या कुछ नहीं कमाना, कंपनी सिर्फ हमें प्रॉफिट देने के लिए बनी है। सबसे पहले कंपनी की जेब में पैसा जाएगा तो ही हमें बना कर देगी। 1-2% तो कंपनी भी लेगी ना। कंपनी की भी पॉकेट में अगर रेवेन्यू आएगा, कंपनी का रेवेन्यू, खुद का रेवेन्यू नहीं होगा तो हमें कैसे बना कर देगी। 1-2% कंपनी भी ले रही है यहाँ पे, ठीक है, कंपनी की पॉकेट में भी पैसा जा रहा है। सभी को डिवाइड करके कंपनी ने जनरेट करके दिया। कंपनी को लगा कि अप टू 5% इज द वन ऑफ द गुड परसेंटेज, जो हम
लोगों को दे सकते हैं। इससे बड़ी हमें फेक प्रॉमिस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर फेक प्रॉमिस करेंगे 7 दे देंगे 10 दे देंगे, शायद 1 मंथ दे दें 2 मंथ दे दें, अगर तीसरे मंथ में गड़बड़ होगी तो क्या करेंगे? ठीक है, अगर ना दिया तो लोग कहेंगे भाई दे नहीं रहे, अगर दे दिया तो कंपनी लॉस में जाएगी, ट्रेडर लॉस में जाएंगे, अगर कंपनी लॉस में जाती है तो प्रोजेक्ट तो खत्म हो जाएगा ना, तो ये लॉन्ग टर्म चलेगा ही नहीं। अगर लॉन्ग टर्म चलाना है तो यहाँ पे जेन्युइन प्रॉफिट चाहिए। सो जेन्युइन अप टू 5% बहुत बड़ी अमाउंट होती है रियली। अगर आप इसको कैलकुलेट करें ना, अप टू 5%, कैलकुलेटर खोलना चाहता हूं मैं, लेकिन 30 मिनट की वीडियो हो चुकी है, ज्यादा नहीं जाएंगे डीप में, सिंपल समझाता हूं। अगर 5% आपने अगर कैलकुलेशन करनी है, फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेटर खोलिए, खुद सर्च कीजिए। अगर कंपनी हमें 5% प्रॉफिट देती है तो ईयरली 80% बनता है, अगर 4% देती है तो 60% बनता है, अगर 3% देती है तो 43% के करीब बनता है। मैं रियली बताता हूं, अगर आपको 43 एज अ इन्वेस्टर, एज अ ट्रेडर, अगर मैं 43% बना लू ना ईयरली, मेरे जैसा राया बंदा कोई नहीं है। पता क्यों? आप एफडी को बीट कर रहे हो, 7% देती है, आप म्यूचुअल फंड को बीट कर रहे हो, 11-12% देता है, आप इंडेक्सेस को बीट कर रहे हो, 13-14% देते हैं, आप गोल्ड को बीट कर रहे हो, 9-10% देता है, आप सभी एसेट्स को, रियल स्टेट को बीट कर रहे हो, इतने बड़े प्रॉफिट्स आ रहे हैं आपके पास। मैं लोअर साइड की बात कर रहा हूं, बड़े आगे तो चलो किस्मत है, अच्छी बात है, बड़े आ रहे हैं, लेकिन लोअर साइड पे भी इतना प्रॉफिट बने ना, बहुत बड़ी बात होती है। ज्यादा लालच करने की जरूरत नहीं, इतना परसेंटेज, आपका कैपिटल बड़ा होना चाहिए, प्रॉफिट बड़े नहीं होने चाहिए, कैपिटल बड़ा है। अगर 1 करोड़ के ऊपर 43%, 43 लाख बनता है, लेकिन 1 लाख के ऊपर 43% सिर्फ 43,000 बनता है। डिपेंड करता है आपका कैपिटल कितना बड़ा है, आपको ये चीज समझने की जरूरत है। सो कंपनी जो अप टू 5% प्रॉफिट दे रही है ना, ये बहुत बड़ी वैल्यू है, रियली समझिए। इससे बड़ी वैल्यू कोई भी दे रहे हैं, मैं ज्यादातर पहले तो उसकी रिसर्च करूंगा और ज्यादातर वो फेक की तरफ लेकर जाएंगे, क्योंकि इतना देना बहुत मुश्किल होता है। फिर अगला पॉइंट आता है कि कंपनी ये वेरी क्यों करती है, ये फिर 5% ही हमें दे देना। कंपनी कहती है कभी 3, कभी 4, कभी 5, जैसे हमने यहां पे बात की। कंपनी ऐसा क्यों कहती है? देखिए, मैंने आपको कहा कि कंपनी यहां पे बात की थी कि कंपनी के पास जो ट्रेड दिन होते हैं ना, ये 15 से 20 दिन होते हैं ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, हो सकता है जैसे पिछला महीना आप बात कीजिए, टैरिफ के दिन थे, टैरिफ, अब कभी टैरिफ लग रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, चाइना बढ़ा रहा है टैरिफ, ट्रंप बढ़ा रहा है टैरिफ, तो वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। वॉलेटिलिटी बढ़ेगी तो आपको ट्रेड के लिए दिन कम मिलेंगे, दिन आपके कम हो जाएंगे। हो सकता है आपको 12 से 15 दिन ही मिले ट्रेड करने के लिए। कम दिन में आप कम प्रॉफिट ही जनरेट करोगे ना, ज्यादा तो कर नहीं पाओगे। अगर कम प्रॉफिट आएगा तो आप क्या चाहते हो? कंपनी खुद के ऊपर लॉस ले। फिर वही पॉइंट, कंपनी क्या करती है, आपको भी कम परसेंटेज देती है, खुद भी कम परसेंटेज रखती है, बाकी जो खर्चे हैं वो दे देती है। सिंपल सी बात है। जिस मंथ में इनको ज्यादा परसेंट प्रॉफिट बनता है उस मंथ में 5% देगी, जिस मंथ में कम मिलता है उतना ही कम परसेंटेज दे देगी, 3 भी दे देगी, ठीक है, 4 भी दे देगी। हो सकता है कि अगर किसी मंथ बहुत ज्यादा घाटा हो, मैं कहता हूं कि भाई बहुत ज्यादा, शायद कंपनी इससे भी कम दे दे अगर बहुत ज्यादा घाटा हो। क्योंकि अगर आपको लॉन्ग टर्म चलना है ना, लॉन्ग टर्म चलने के लिए कंपनी आपका कैपिटल नहीं खा रही, कैपिटल आपका वैसे ही पड़ा है। कंपनी जस्ट प्रॉफिट को कम और बढ़ा रही है सिचुएशन के अकॉर्डिंगली। अगर कंपनी ये नहीं करेगी ना, ये प्रोजेक्ट लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा। लॉन्ग टर्म चलने के लिए आई थिंक दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट वे जो कंपनी रिसेंटली कर रही है, और करना भी चाहिए। ऐसे ही आपको अच्छे प्रॉफिट बनेंगे, नहीं तो कंपनी अगर आप कहोगे कांस्टेंट तो जाने के चांसेस है। फिर एक पॉइंट आता है वेल्थ 25 का, कि वेल्थ 25 में कंपनी 4% कॉन्स्टेंटली कैसे दे पा रही है। ऑब्वियसली क्वेश्चन आ सकता है कि भाई यहां पे कम बढ़ता क्यों नहीं। यहां पे चीज समझिए, यहां पे आपका फंड 25 मंथ्स के लिए बाउंड हो रहा है। ऊपर जो हम बात कर रहे थे वहां पे फंड बाउंड नहीं होता। 25 मंथ के लिए कंपनी के पास आपका फंड है। कंपनी अगर किसी मंथ कम बनाती है, अगले मंथ ज्यादा बना लेगी, क्योंकि 25 महीने के लिए तो फंड आप कंपनी के पास है ना, तो वो एवरेज करके आपको 4% दे सकती है। पॉइंट समझिए आप, ठीक है। लेकिन यहां पे आपको मंथली देना है, आप मंथली निकल भी सकते हो। वहां पे 5 दे दिया, कंपनी को 4 बनाता, अगली मंथ आप निकल गए तो लॉस कंपनी को होगा। सो वेल्थ 25 में कंपनी के पास ये वाली दिक्कत नहीं आ रही, इसलिए कंपनी वहां पे 4% कॉन्स्टेंटली दे पा रही है, प्लस 4% प्रिंसिपल अमाउंट भी दे रही है, जिसका 8% बनता है, ठीक है। वो आपको टोटली कंपनी पहले भी जूम मीटिंग पे सब कुछ समझा चुके हैं। लेकिन मेरा आज का पॉइंट था कि आपको ये समझाऊं कि कंपनी कैसे प्रॉफिट जनरेट करती है। मैंने मेरे ख्याल से अपनी तरफ से कोशिश की है
कि आपको समझाने की कि कैसे प्रॉफिट बनते हैं, कैसे ट्रेडिंग करते हैं, कैसे 5% बनता है, कैसे ये सब कुछ होता है। मेरे ख्याल से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा और थैंकफुल हूं अगर जिन्होंने मेरी सारी वीडियो लेंथ में सुनी, क्योंकि जिन्होंने नॉलेज लेनी होती है वो तो पूरी वीडियो सुनते ही हैं। सो लास्ट में सभी को एक ही चीज, शुक्रिया।